हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई शिक्षा केंद्र। स्टूडेंट, हम लोग लास्ट लेक्चर में जो एट सीरीज़ 8A 8B ये कंटिन्यू जो चलेगा, इस सीरीज़ में हम लोग देखेंगे सीरीज़ एंड पैरेलल का जो कनेक्शन होता है रेसिस्टेंस का इन द सर्किट, उसको समझेंगे। और जो इससे पहले हम लोग का लेक्चर 8A था, उसमें हम लोगों ने समझा है कि कब हम लोग समझेंगे सर्किट में क्या सीरीज़ है, कौन सा पैरेलल है। और इससे भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट था वहाँ पर कि सीरीज़ में जब भी सर्किट होता है ना, जो रेसिस्टेंस जब यूज़ करते हैं तो सीरीज़ में हमारा करंट तो सेम रहता है बट वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऑन द बिहाफ ऑफ जब पैरेलल का बात करते हैं तो पैरेलल में क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वो तो सेम है बट जो करंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग ये समझेंगे कि ये जो सिस्टम है सीरीज़ और पैरेलल, अगर ये सर्किट में यूज़ होता है तब जो हम अगर कैलकुलेशन करना चाहेंगे कि करंट क्या है सर्किट में, है ना, जो ईच रेसिस्टर है वहाँ पर उससे कितना करंट फ्लो हो रहा है ना, ये सब जब कैलकुलेशन करेंगे सो अब उसी में हम लोग फर्दर बढ़ते हैं। और ये हम लोग का लेक्चर 8B। ओके स्टूडेंट, सो देखिए, सपोज there is a resistor in a circuit and suppose we have applied a potential difference of 10 volt, okay, and the resistance here is, let's say, 5 ohm. So if I ask you what will be the current which will be delivered by this potential difference, okay, so क्या current flow हो रहा होगा circuit में, I, okay, so you know what Ohm's law, you have to calculate I. so आपके पास देखो क्या क्या गिवन है, you have the potential difference, you have the resistance and you have to calculate the current. so you know from Ohm's law V equal to IR, and here V is 10 equal to I is what we have to calculate na, into R value is what, 5, so I equal to 10 by 5, that is 2 ampere. so student, आप ये निकाल लिया कि यहाँ पर ये करंट कितना फ्लो करेगा सर्किट में, 2 एम्पेयर। बट यही स्टूडेंट जो एक सिंगल रेसिस्टर यूज कर रहा है 5 ओम का, इफ आई से दैट कि मैंने 3 रेसिस्टर और 2 रेसिस्टर और 5 रेसिस्टर, है ना, सीरीज में बैक टू बैक, है ना, कनेक्ट कर लिया और वोल्टेज लेट सपोज है आपका 10 वोल्ट कंसीडर करते हैं, और रेसिस्टर लेट सपोज इट इज 2 ओम एंड 2 ओम, ओके, सब, है ना। तब स्टूडेंट आप ये बताओ कि कितना करंट फ्लो करेगा। ओके स्टूडेंट, पहले तो एक सिंगल रेसिस्टर था, एक सिंगल वोल्टेज सोर्स है, ओके, सो करंट कितना आपने निकाल लिया। बट नाउ यू आर गोइंग टू लर्न कि अब क्या कितना करंट फ्लो होगा, अब कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि V equal to IR is still will be applicable. Okay, you have the V value is what, 10. Okay, you have to calculate the value of I in the current. What is the value of I? Okay, so we have to calculate the R. यहाँ तो एक सिंगल रेसिस्टर था स्टूडेंट, बट यहाँ पर क्या है, सीरीज कनेक्शन है। अब आपको करना क्या होगा, ये जो तीनों रेसिस्टर आपको दिख रहा है इनके इक्विवेलेंट, इसके इक्विवेलेंट एक ऐसा रेसिस्टर फाइंड आउट करना होगा। लेट सपोज हम आपको इस सर्किट को थोड़ा मॉडिफाई करके बताएं। लेट सपोज द वोल्टेज सोर्स इज व्हाट, आवर वोल्टेज सोर्स इज 10 वोल्ट, ओके, 10 वोल्ट, एंड हम लोग ये कैलकुलेट करने वाले हैं जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है वो कितना करेगा, वो निकालना है। अब देखो ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ये जो रेसिस्टर स्टूडेंट यूज हो रहा है, ओके, तो इन तीनों के इक्विवेलेंट एक ऐसा हमको रेसिस्टर फाइंड आउट करना है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेसिस्टर, जो इतना कैपेबल होगा, इतना कैपेबल होगा कि ये तीनों रेसिस्टर जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहे होंगे इन द सर्किट, ये अकेले रेसिस्टर उतना प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सो स्टूडेंट, हम लोग ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम अभी हम लोग समझेंगे कि सीरीज में क्या करते हैं, रेसिस्टेंस को एड अप कर देते हैं। 2 will be what, 6 ohm, okay, 6 ohm इधर आप रेसिस्टर यूज करो, या 2 ओम 2 ओम कंटिन्यूअस बैक टू बैक यूज करो, दोनों की जो कैपेसिटी है ना, रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करने की, वो क्या है, सेम है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा कि मैंने सम अप क्यों किया है। ओके, सो स्टूडेंट, इसके लिए जो डेरिवेशन होगा वो हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे स्टूडेंट। तो देखिए,
अब क्या है कि ये सर्किट थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया है। जो एक 3 रेसिस्टर था उसका एक इक्विवेलेंट रेसिस्टर कितना होता है 6 ओम। ओके, सो नाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई। ओके स्टूडेंट, तो देखो तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू होता है वी बाई आर। आपका वोल्टेज सोर्स दैट इज 10 वोल्ट है, वी डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस आपने क्या यूज किया है, आप क्या लोगे, आपको करंट जो निकालना होगा आप एक सिंगल 2 ओम से नहीं, आपको क्या करना, इन तीनों का इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा, दैट इज व्हाट 6 ओम। ठीक है, तो कितना हो गया स्टूडेंट 10/6 है ना। अब इसको सॉल्व कर लोगे। सीरीज में हम लोग स्टूडेंट ऐड करते हैं। अब एक केस पढ़ेंगे कि पैरेलल में एक्चुअली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ देखिए एक सर्किट लिया गया है। इसमें जो वोल्टेज सोर्स है अगेन 10 वोल्ट ही लिया गया है, और जो हमारा सीरीज में रेजिस्टेंस था 5 ओम 5 ओम 5 ओम। अब देखिए ये पैरेलल में कनेक्ट किया है। ओके, और आपको फाइंड आउट अगेन यहाँ पर क्या करना है कि इस कंडीशन में क्या करंट फ्लो हो रहा है। ओके, व्हाट अमाउंट ऑफ एम्पियर। ओके, सो कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट जब भी आपका पैरेलल में कनेक्टेड होगा स्टूडेंट रेजिस्टेंस, लेट सपोज ये आपका R1 है, ये R2 है एंड दिस वन इज R3। ओके, तब जो हमारा R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, जैसे सीरीज में R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, सारे को सम अप करते हैं जो भी सीरीज में। पैरेलल के लिए करेंगे 1/R इक्विवेलेंट, आपका जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकलने वाला है यहाँ पर ये है R इक्विवेलेंट, 1 बाई, आपका फार्मूला होगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और मान लेते हैं कि बहुत सारे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, जो भी है तो आप इसको कर लो डॉट डॉट है ना, जितने भी रेजिस्टेंस होगा आप उसको 1/1 करोगे। अब इसको देखो, इसको कैसे और थोड़ा बेटर आपको क्लियर होगा, हम पुट करते हैं। आपको करना क्या है, आपको इस सर्किट के है ना बदले आपको एक ऐसा सर्किट बनाना है, लेट सपोज दिस वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट 10 वोल्ट एंड यू हैव टू फाइंड द करंट। ओके, सो आपको क्या करना है, इन तीनों ही रेसिस्टर की जगह एक ऐसा सिंगल रेसिस्टेंस यूज करना है जिसको हम क्या बोलना चाहते हैं आर इक्विवेलेंट। दैट इक्विवेलेंट रेसिस्टर विल रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, दैट मच ऑफ फ्लो ऑफ करंट that these 3 resistance will do in parallel। okay, ये तीनों ही रेसिस्टर जितना पैरेलल में रेसिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा होगा, ये अकेला ये रेसिस्टेंस उतना प्रोड्यूस कर लेगा। ठीक है, सो कैसे करेंगे आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, जैसा आपको फॉर्मूला बता रहा है, बट देयर में माइट बी सम कंफ्यूजन। सो इसको हम लोग पुट करके देखते हैं कैसे ये आर इक्विवेलेंट निकलेगा। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, 1/R इक्विवेलेंट दैट इज दिस रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 1/, आपका कितना है 5, R1 R2 R3 और 5, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। ओके, सो अब देखो 1/R इक्विवेलेंट आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3/5। ओके, सो अब देखो आपको वैल्यू चाहिए 1/R इक्विवेलेंट का, नहीं आपको R इक्विवेलेंट चाहिए रेसिस्टेंस है ना। यहाँ भी क्या था R इक्विवेलेंट, यहाँ तो डायरेक्ट सम अप करके निकलता है, बट यहाँ पर देखिए फॉर्मूला इस तरह की 1/में है, तो R इक्विवेलेंट को आपको चाहिए। तो आप देखो तो इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर इंटरचेंज करोगे तो आपका कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट बाई 1 है ना, 1 ठीक है हटा भी सकते हैं, समझ ही रहे हो आप, 5/3। ओके, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू स्टूडेंट कितना है आपका 5/3 ओम, यानी आप तीनों ही रेसिस्टर के जगह एक सिंगल ऐसा रेसिस्टेंस लगाए हो जिसका रेसिस्टेंस कितना है 5/3 ओम। ओके, सो दिस विल वर्क एज दिस 3 आर डूइंग। ओके, अब देखो, अब इस सिचुएशन में आप करंट निकाल सकते हो, यू नो व्हाट I इक्वल टू V/R। So V is what 10 volt and divided by R value is what, R value is 5/3। So put here 5, आपका 3 ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट, 5 2, so 3 to 6 एम्पियर। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग का यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है ये कितना हो रहा है 6 एम्पियर स्टूडेंट। सो यहाँ से हम लोग को आइडिया लगा स्टूडेंट बेसिक्स का कि कैसे हम लोग R इक्विवेलेंट निकालेंगे सीरीज और पैरेलल में। नाउ हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं। स्टूडेंट यहाँ एक सर्किट आपको दिख रहा है जिसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है वो 20 वोल्ट का है, और यहाँ देखिए यहाँ हम एक सीरीज कनेक्शन आपको दिए हैं। सीरीज कनेक्शन में जो रेसिस्टेंस है 2 ओम एंड 1 ओम। ओके, सो आपको बताना क्या है कि व्हाट करंट विल फ्लो इन दिस सर्किट। ओके, आपको तो पता है क्योंकि ये सीरीज में है, तो जो करंट यहाँ डिलीवर हो रहा होगा पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स से, सेम करंट सबके थ्रू फ्लो होगा। तो माइट बी यू है ना, समवन आस्क्स दैट व्हाट विल बी द करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस। तो
actually he directly asking that what amount of current is being delivered by the potential source. Okay, so the battery. सो अब हम लोग और क्या क्वेश्चन होगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप 2 ओम के है ना, 2 ओम जो रेसिस्टेंस है, हमको पता है जो भी वोल्टेज होता है वो सीरीज में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो अब हम लोग निकालने वाले हैं एग्जैक्टली कि क्या पोटेंशियल है ना ड्रॉप यहाँ V1 अक्रॉस 2 ओम रेसिस्टेंस दिस वन, और फिर ये आपका लेट सपोज ये आपका R1 हो गया और ये R2 हो गया, R2 के अलॉन्ग कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, देन R3 जो आपका रेसिस्टेंस है 1 ओम, उसके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है। ओके, सो हम लोग निकालते हैं, कैसे करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम लोग को अगर ये करंट निकालना है तो सर्किट में हम लोग को पता है कि हमको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। ओके, और ये सीरीज में है तो ओम्स लॉ है ना, ओम्स लॉ अप्लाई करने से पहले हम लोग को इक्विवेलेंट है ना रेजिस्टेंस, तो आर इक्विवेलेंट यू नो क्या होता है, इन तीनों के है ना को रिमूव करके एक ऐसा रेजिस्टेंस लाना है जो कि इन तीनों के बराबर का वर्क कर जाए, है ना। सो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं दैट आर इक्विवेलेंट। ओके, सो द पोटेंशियल ड्रॉप इज 20 वोल्ट। सो क्या कर सकते हैं यू नो, फॉर सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3 और जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो सम अप कर लेना है। तो देखो तो 2 प्लस 2 प्लस 1, 2 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज व्हाट 5 ओम। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 5 ओम, है ना। तो आप 5 ओम का रेजिस्टेंस यूज कर लो या फिर आप सीरीज में 3 रेजिस्टेंस 2 2 1 यूज कर लो, एक ही है ना। अब आप इजीली यहाँ से करंट निकाल सकते हो स्टूडेंट, यू नो I इक्वल टू फ्रॉम ओम्स लॉ I इक्वल टू V by R। So what the value is, V is 20 and R is what 5, so current value is what 4 ampere। okay, so आपकी करंट कितनी हो गई स्टूडेंट 4 एम्पियर। so ये आपका सर्किट में फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर। ना स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन था कि पोटेंशियल डिफरेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन कि पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस क्या है। ओके, दिस R1 रेजिस्टेंस। तो सोचो स्टूडेंट इजी है, लेट इट, है ना। आप ध्यान दो, करंट जो 4 एम्पियर है वो इससे फ्लो कर रहा होगा, है ना, दिस रेजिस्टेंस, इससे करंट 4 एम्पियर फ्लो कर रहा है, इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम। सो कैन यू कैलकुलेट द V, यू नो पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू I into R। ओके, you know the what amount of current is flowing through this resistor is what 4 एम्पियर। 4 I का वैल्यू कितना हो गया 4 इंटू रेजिस्टेंस क्या है इसका स्टूडेंट 2 ओम, तो 2 4 2 जा 8 वोल्ट। ओके, सो 8 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R1। नाउ R2 के अगेंस्ट कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो देखिए क्या करेंगे, V इक्वल टू क्या होता है IR, आपको पता है इसके थ्रू करंट कितना है। ओके, सीरीज है, आपको कोई पाथ ही नहीं है ना, जो करंट निकल रहा होगा वो सेम जा रहा है सबके थ्रू, तो क्या हो जाएगा I आपका कितना है 4 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 2, दैट इज व्हाट 8 वोल्ट अगेन, है ना। इसके अगेंस्ट भी कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 8 वोल्ट। ओके, नाउ अगेंस्ट R3 रेजिस्टेंस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो निकालते हैं V3। ओके, यहाँ हम लोग का V1, ये V2 और यहाँ V3 कितना होगा I इंटू R। I करंट कितना है सेम 4 एम्पियर ही करंट यहाँ भी फ्लो हो रहा होगा, बट हेयर रेसिस्टर इज व्हाट 1। ओके, रेसिस्टेंस इज 1 ओम, तो 4 इंटू 4 इज 4 वोल्ट। ओके स्टूडेंट, तो आप लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया था जो सीरीज कनेक्शन होता है उसमें वोल्टेज डिवाइड हो जाता है टोटल, है ना, करंट सेम होता है। तो सेम आप अब इस चीज़ को आप रियलाइज करिए कि करंट देखिए जो करंट फ्लो हुआ वो सबके थ्रू वही फ्लो किया, है ना, दैट इज 4 एम्पियर। बट देखिए इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 8 वोल्ट, यहाँ 8 वोल्ट और यहाँ आपका हो गया 4 वोल्ट। आप एड अप करो 8 16 प्लस 4 इज व्हाट 20। जो 20 वोल्ट आपका सप्लाई हो रहा था वो टोटल सर्किट में क्या होगा, वो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो दैट इज हाउ वी रियलाइज द सीरीज सर्किट दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर लेक्चर 8A। ओके, नाउ स्टूडेंट एक सर्किट लेंगे जिसमें हम लोग पैरेलल जो सर्किट होता है उसमें रियलाइज करेंगे कि किस तरह से वहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है हम लोग का क्या होगा। वहाँ हम लोग रियलाइज किए थे कि पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है सबके अलॉन्ग सेम होता है। ओके, जो वोल्टेज सोर्स है और अकॉर्डिंग टू दैट सर्किट, और जो हमारा करंट है वो डिवाइड होगा। तो देखते हैं उस पर भी एक क्वेश्चन। स्टूडेंट यहाँ हम लोगों ने जो सर्किट लिया है उसमें जो रेसिस्टर्स यूज़ है वो पैरेलल में, और पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स जो हम लोग का वो 20 वोल्ट का है।
सो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं कि जो करंट सप्लाई हो रहा है सर्किट में, और आपको तो पता है यहाँ पर आने के बाद क्योंकि 3 पाथ्स है तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेट दैट बी I1 थ्रू R1 रेसिस्टेंस, I2 थ्रू द मिडिल पाथ दैट इज R2 रेसिस्टेंस, एंड हमारा एक I3 जो नीचे का पाथ है ना, दैट इज R3 रेसिस्टेंस है जो करंट पास होगा वो I3। ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट दैट करंट। ओके, अब आपके दिमाग में आएगा कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है ना, ये 20 वोल्ट है ना, यहाँ पर हम लोग का क्या है ये सर्किट में, फॉर दैट सर्किट हमारा ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है इसके अलॉन्ग है ना, थ्रू दिस पाथ, दिस 3 ऑल पाथ्स द पोटेंशियल ड्रॉप विल बी व्हाट 20 वोल्ट। ओके, सो अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग करंट निकालने का काम करते हैं स्टूडेंट। सो हम लोग का क्वेश्चन होगा सबसे पहले कि आर इक्विवेलेंट को निकालें। ओके स्टूडेंट, तो आर इक्विवेलेंट हमारे सामने फार्मूला है ना। सो क्या करेंगे, लेट सपोज हम लोग इन तीनों ही रेसिस्टर के जगह एक ऐसा रेसिस्टर निकालना चाहते हैं जो इन पैरेलल में कनेक्टेड 3 ओम रेसिस्टेंस के जगह वो अकेले ये रेसिस्टेंस काम कर जाए, और हमको आई निकालना है, वोल्टेज इज 20 वोल्ट। ओके, सो आर इक्विवेलेंट 1 equivalent you know is 1/R1 1/3 plus 1/3 R2 आपका और 1/3। okay, so 1/R equivalent will be equal to what 3/3 that is 1/1। so आपका 1/R equivalent is 1/1, so R equivalent भी आप निकालोगे तो कितना हो गया आपका 1 ओम। ओके स्टूडेंट, सो आपका ये सिंगल जो रेसिस्टर है जो इन तीनों के इक्विवेलेंट है वो क्या है आपका 1 ओम। सो यहाँ जो करंट सप्लाई हो रहा होगा दैट इज यहाँ है ना, इन तीनों के इक्विवेलेंट जो निकाले तो हम यहाँ करंट बताए यहाँ है ना, सो एक ही है, सो सर्किट सेम है ना। सो करंट जो है करंट कितना फ्लो होगा थ्रू 20 वोल्ट, क्या हो जाएगा हम लोग का ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं I इक्वल टू व्हाट V/R, आवर वोल्टेज सोर्स इज व्हाट 20 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट कितना है स्टूडेंट, R इक्विवेलेंट आपका आप निकाले हो 1 ओम। सो 20 एम्पियर विल फ्लो फ्रॉम दिस बैटरी। ओके, सो आपका हो गया करेंट 20 एम्पियर। नाउ अब सवाल बस यही है कि I1 I2 और I3 आपका कितना है, तो कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये हम लोग डिस्कस किए थे पैरेलल में कि पैरेलल में जो 20 वोल्ट है फॉर दिस सर्किट, यहाँ इन तीनों ही ब्रांच में आपका वोल्टेज कितना होगा 20 वोल्ट। ओके, सो I1 सबसे पहले फर्स्ट ब्रांच का बात करते हैं, हम लोग का I1 करंट है ना जो फर्स्ट ब्रांच में आएगा I इक्वल टू होता है V/R। यू नो कि ये पैरेलल में है तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा होगा 20 वोल्ट। ओके, वो तो सबके अलॉन्ग 20 वोल्ट ही होगा। I इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आपकी रेसिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट 3, 20/3। ओके, सो आपका ये वैल्यू कितना हो जाएगा 3, 6, 18 और 2 यानी समथिंग अबाउट 6.66 ओम। ओके, आप 6 और 2/3 भी छोड़ सकते हैं है ना, या 6.66 ओम। R2 आपका I2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट I2 है ना, पोटेंशियल ड्रॉप है इसके अगेंस्ट 20 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 3, सो अगेन ये वैल्यू आपका हो गया 6.66 ओम। और फिर आप रियलाइज करो कि इसके क्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, पैरेलल है तो ये भी 20 वोल्ट होगा है ना, रेजिस्टेंस है 3, तो अगेन I1 I2 एंड I3 will be equal to 20/3 that is 6.66। सॉरी स्टूडेंट, हम लोग करेक्ट निकाल रहे हैं ना, सो दिस विल बी एम्पियर एम्पियर। सो हमारा क्या हुआ, जो करंट है हर ब्रांच में करंट कितना गया स्टूडेंट 6 होल 2/3, 6 होल 2/3, 6 होल 2/3 एंड 6 होल 2/3। देखो स्टूडेंट, अगर आप इसको सब अप करोगे है ना तो आपका कितना आएगा 20 एम्पियर, 6 3 18 एंड 2/3 2/3 2/3 है ना, आपका वो कवर अप है ना 20 एम्पियर हो जाएगा। सो जो टोटल करंट था इस तरह से हम लोग डिवीजन होता है, और इस तरह से हम लोगों ने किस तरह से वोल्टेज डिवाइड हुआ तो सीरीज में, तो वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया फॉर इस रेजिस्टेंस, और इन पैरेलल वी नो कि वोल्टेज ड्रॉप विल बी सेम अक्रॉस द ब्रांचेस। सो हम लोगों ने ये निकाला कि किस तरह करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट क्वेश्चन फर्दर सभी और भी है जहाँ सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशंस में क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया तो वो करेंगे, बट इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर उसमें सबसे पहले हम लोग रेसिस्टेंस का जो फार्मूला जो भी आपको बताया गया इसको हम लोग प्रूव करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड डू प्रमोट अस, थैंक यू।